Assalamu alaikum. Welcome back, students. Our topic of prepositions is going on. In the previous class, we practiced 7 sentences. Okay. Today, I have brought new sentences for you, and we have 3 remaining sentences of previous class. Sentence number 8. Dear students, we have been sitting here. Excuse me. We have been sitting here since 2 hours is written. कि हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं. Since is another preposition. अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कभी prepositions होते हैं और कभी वो adverb भी बन जाते हैं. No problem at all. इनके अलग अलग uses के हिसाब से अलग अलग names हो जाते हैं. Anyways, we have been sitting here since 2 hours. हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं. Since preposition is applied. What is the error? अब इसमें error क्या है? देखिए 2 prepositions हम यूज करते हैं. Number 1 since. Okay. Why do we use since? When do we use since? हम since यूज करते हैं for starting point of an action. देखिए सिंस का इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन के लिए. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन क्या हो गया कि काम कब से शुरू हुआ. We have been sitting here since 2 hours लिखा हुआ है, यानी 2 घंटे से ये काम हो रहा है. ठीक है ना. हमें since का यूज बताया गया है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. 2 hours यहाँ पे मौजूद है. 2 hours का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं हुआ, ये तो ओवरऑल पीरियड हो गया, कंप्लीट ड्यूरेशन हो गया किसी काम का. तो जब ये कंप्लीट ड्यूरेशन हो गया काम का, तो हम यहाँ पर since यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है सिंस का यूज है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन क्या होता है, हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं. देखिए, एक्सक्यूज मी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन हो जाएगा आपका इस तरह से, जैसे कि सिंस के बाद आ जाएगा मॉर्निंग. ओके. यहां पे 2 PM हो सकता है. यहां पे मंडे. ओके. यहां पे में स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 PM, सिंस मंडे, सिंस में, और आप यहां पे सिंस 2018 भी कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. ये कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. इसके अलावा सिंस फर्स्ट डे, ओके, भी हो सकता है. अब बात करते हैं फॉर की, कि ये फॉर, व्हेन डू वी यूज फॉर. हमारा जो दूसरा प्रीपोजिशन है जो ड्यूरेशन के लिए यूज होता है वो है फॉर. हम इसको ये कर सकते हैं, सिंस एंड फॉर आर यूज्ड टू टेल द टाइम पीरियड ऑफ एन एक्शन. हम टाइम पीरियड बताने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं. सिंस का इस्तेमाल हमने देख लिया, फॉर का इस्तेमाल देखते हैं.
फॉर is used to tell complete time period और ड्यूरेशन। देखिए फॉर यूज़ होता है किसके लिए? कंप्लीट टाइम पीरियड बताने के लिए या कंप्लीट ड्यूरेशन बताने के लिए किसी काम का। ये कंप्लीट ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? वी हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 hours, इसी तरह से 2 days, इसी तरह से 2 months, इसी तरह से 2 years। ये आपका कहलाता है कंप्लीट टाइम पीरियड। यानी कि इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग दिया गया हो या पीएम, एएम, ओ क्लॉक या किसी डे का नेम मेंशन हो या मंथ का नेम मेंशन हो तो आपने सिंस यूज़ करना है, या ईयर मेंशन हो तो आपने सिंस करना है। अगर आवर्स मेंशन हो, मिनट्स मेंशन हो, डेज मेंशन हो, मंथ्स मेंशन हो, ईयर्स मेंशन हो, इस तरह लिखा हुआ तो आप फॉर यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वी हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आपको सेंटेंस में यहाँ पे तो सिंस दिया गया है, हो सकता है वो आपको यहाँ पर फ्रॉम लिख कर दे दें कि भाई वी हैव बीन सिटिंग हेयर फ्रॉम 2 hours। फ्रॉम तो यूज होता ही नहीं है कंटिन्यूएशन में, फ्रॉम इज नेवर अप्लाइड। 2 ही आपके पास प्रीपोजिशंस हैं जो कि कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, एक सिंस और एक फॉर। ये आपका टाइम पीरियड बताते हैं, आपके एक्शन का पीरियड बताते हैं कि कब से ये या कितनी देर से ये कंटिन्यू है काम या कंटिन्यू रहा है ये काम। फ्रॉम तो यूज ही नहीं होगा अगर बाय चांस फ्रॉम दिया जाए, जैसे ही हैज बीन इल फ्रॉम मंडे, ऐसा भी सेंटेंस दिया जाता है कभी कभी। ओके, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू इट्स एग्जांपल एज वेल बट लेटर ऑन। ये हो गया मामला। एवरीबडी शुड प्रे गॉड। देखो कुछ आपके ऐसे वर्ब्स थे कि जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन आपके कई सारे वर्ब्स ऐसे हैं कि जो इनकम्प्लीट रहते हैं अगर आप उनके बाद प्रीपोजिशन यूज ना करें। ठीक है, उनमें से एक प्रे है। प्रे के बाद आप क्या यूज करते हैं? 2 प्रीपोजिशंस यूज होते हैं प्रे के बाद। ओके, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। Pray to pray for। ओके, 2 प्रीपोजिशंस यूज होते हैं प्रे के बाद। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है कि जिससे दुआ मांगी जाएगी प्रे टू हो जाएगा, pray to God, I'll pray to God।
सही है, जिससे दुआ मांगी जाएगी आप प्रे के बाद टू यूज करेंगे। नंबर 2, जिसके लिए दुआ मांगी जाएगी तो आप प्रे के बाद फॉर यूज करेंगे, जैसा प्रे फॉर मी। बट वी कैन नॉट यूज द वर्ड प्रे विदाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बगैर आप ये वर्ड जो है प्रे यूज नहीं कर सकते, अपने जहन में रखिएगा। The chief guest distributed certificates in 2 students के चीफ गेस्ट ने 2 स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। मामला यह है कि जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, रिमेंबर, जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाए या कोई सीक्रेट हो, जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाए या सीक्रेट हो तो आप उसमें इन यूज़ नहीं करते। इसके लिए हमारे पास अलग ही प्रीपोजिशंस हैं, जिनमें से एक है बिटवीन, ओके, और एक है among। 10 मिनट्स हुए अभी। बिटवीन, या तो आप बिटवीन यूज करते हैं या आप अमंग यूज करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है या सीक्रेट की बात होती है, ओके। बिटवीन इज यूज्ड दो के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन, ठीक है। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। आप बिटवीन यूज करते हैं 2 के लिए, अमंग आप यूज करते हैं मोर देन 2 के लिए, सही है। और इन इज नेवर यूज्ड इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन तो यूज होगा ही नहीं। तो अब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट अमंग 2 स्टूडेंट्स, या द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट्स बिटवीन 2 स्टूडेंट्स। डेफिनेटली 2 की बात हो रही है, जब 2 की बात होती है तो हम बिटवीन यूज करते हैं, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट्स बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, ओके। नाउ वी हैव न्यू सेंटेंसेस। अब आज के सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द स्टेशन। फर्स्ट आई शुड अंडरलाइन prepositions। Okay, these prepositions, नंबर 1 आ गया, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द स्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले यूज किया था ऑन को टाइम के लिए ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ऑन को सिर्फ टाइम के लिए ही यूज नहीं करते। देयर आर अदर यूजेस ऑफ ऑन। ऑन के और भी यूजेस हैं। हम ऑन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? ऑन, इन और एट।
ये तीन हमारे प्रीपोजिशंस हैं जो हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। हम इन तीन प्रीपोजिशंस को प्लेस के लिए भी यूज करते हैं जब आपको बताना होता है कौन सी चीज या आप खुद कहां पर मौजूद हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑन। अब जरा ऑन की बात करते हैं हम। पहले ऑन का मामला क्या है? व्हेन द बेस of subject touches the surface of the object के हम ऑन यूज करते हैं जब सब्जेक्ट की बेस ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। ओके, पेन आपका मार्कर आपका सब्जेक्ट है, जो बेस है मार्कर की वो टच कर रही है ऑब्जेक्ट को। तो अब मैं ये कह सकता हूं द पेन इज ऑन द मार्कर इज ऑन द हैंड। ठीक है, इस पोजीशन में। लेकिन जब मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो ये ऑन नहीं रहेगा, अब ये इन हो गया। इस पोजीशन में आएगा तो इन, इस पोजीशन में आएगा तो ऑन। ठीक है, जिस तरह से टेबल की बात होती है या चेयर की बात होती है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई होती है तो हम ऑन कहते हैं। ओके, पोजीशन की बात है, पोजीशन तब्दील हो जाएगी तो वो ऑन से इन में तब्दील हो जाएगा। तो एक तो ये मामला हो गया। अब हम बात करते हैं इन की। इन का मामला क्या है? इन हम यूज करते हैं सिटीज के लिए। हो जाता है कि जब आपकी एग्जिस्टेंस सिटीज में हो, कंट्रीज में हो, या बॉक्स हो, कोई कंपार्टमेंट हो, केबिन हो, जब उसमें आप अपीयरेंस की बात करते हैं, किसी की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो इन आता है। ओके, इसी तरह से स्काई की जब आप बात करते हैं तो इन आता है। द स्टार्स आर इन द स्काई, हम ऑन नहीं कहते। बात वही अभी जो पिछले मैंने आपको ऑन के एक्सप्लेनेशन में बताया कि पोजीशन चेंज हो जाती है। स्टार्स हमें नजर आते हैं, सही है ना। स्टार्स क्या है? स्काई से नीचे हैं, इधर इस पोजीशन में है, सही है। ये स्टार्स है, ये स्काई है, ये यूं लगे हुए हैं, तो फिर हम इन यूज करेंगे। जिस तरह फैन के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फैन सीलिंग में मौजूद होता है। द फैन इज फिक्स्ड इन द सीलिंग, पोजीशन की बात है। इस पोजीशन में कोई चीज फिक्स है तो ऑन है। जिस तरह ये बोर्ड है, द बोर्ड इज फिक्स्ड ऑन द वॉल। मैं इस बोर्ड की पोजीशन को चेंज कर दूं, इस तरह ले जाऊं, तो फिर ये इन हो जाएगा। ये आपको जहन में रखना है। इसी तरह से हम क्लॉक की बात करते हैं। द क्लॉक इज फिक्स्ड ऑन द वॉल होता है। इस पोजीशन में आप किसी चीज को फिक्स करते हैं, ये जहन में रखना। अंडरस्टैंड? इन की बात हो गई। अब बात करते हैं एट की। 20 के हिसाब से ना, नहीं आगे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं एट की। देखो एट का मामला ये है, सिटीज और कंट्रीज के लिए हमने इन कर लिया, और एट जब हम यूज करेंगे तो एट होता है टाउन के लिए, एक तो आप लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टेशंस हैं
इससे पहले आप एट यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पोर्ट्स हैं, इससे पहले आप एट यूज करते हैं एट द एयरपोर्ट, ठीक है, एट द स्टेशन। अब यहां पे मामला क्या आ गया, स्टेशन का आ गया, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। ऑन नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता। हाँ, हम आई एम इन द ट्रेन ये हो सकता है, क्योंकि ट्रेन में आप मौजूद होते हैं, बॉक्स है वो, पूरा कंपार्टमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूज्ड की। बेटा कुछ आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं, उनमें से एक एक्यूज्ड है। आप एक्यूज्ड के बाद, एक्यूज्ड हम कहते हैं किसको, मुल्जिम को, जिस पर किसी चीज का इल्जाम होता है। एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ यूज किया जाएगा और कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं हो सकता एक्सक्यूज के बाद। ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट या मर्डर या करप्शन, कुछ भी आप बोले। अब आ गया मामला सेंड। सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। जब भी सेंड की बात होगी या राइट की बात होगी, WRITE राइट, ओके, जब भी आप सेंड की बात करेंगे या जब भी आप राइट की बात करेंगे, तो इसके बाद आपने यूज करना होता है क्या, टू। सेंड के बाद टू यूज होता है ऑब्जेक्ट से पहले, राइट के बाद टू यूज होता है ऑब्जेक्ट से पहले। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट है माय एड्रेस, तो इसलिए मैंने यहां पे टू यूज किया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर करते हैं। हाँ, अब कोई ये पूछे भाई टू होम आर यू राइटिंग द लेटर, तो फिर मैं कहूंगा आई एम राइटिंग द लेटर टू माई अंकल, इस तरह से, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। अब आ गया मैनी पीपल डाइड फॉर कोविड-19, यानी कि इसमें कॉज ऑफ डेथ की बात हो रही है। जब हम कॉज ऑफ डेथ की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो दो हमारे प्रीपोजिशंस यूज होते हैं डाई के बाद, सही है। डाई फॉर, डाई फॉर तो यूज होता है सेक्रीफाइस के लिए, ओके। तो यहां पे कोविड-19 किसी ने सेक्रीफाइस तो नहीं की है अपनी लाइफ, वो तो उसकी वजह से मरे हैं लोग। तो आप क्या करेंगे, यहां पे डाई ऑफ यूज करेंगे। डाई ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ डेथ, मरने की जो वजह बनती है, जो रीजन बनता है उसके लिए। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मैनी पीपल डाइड ऑफ कोविड-19 एंड दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर एज फार एज पेपर इज कंसर्न, क्योंकि आपके सामने ही है मामला, इंपॉर्टेंट इशू रहा है। वी बिलीव ऑन गॉड, देखो बिलीव के बाद जो आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो सिर्फ इन है। बिलीव के बाद आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो इन है, बिलीव इन गॉड, और कोई यूज नहीं करते। द रिच मैन pitied on the beggar. In the previous class I told you there are some verbs that require no preposition. pitied ये मैंने यहाँ पे पास्ट में लिखा है, वहां हमने प्रेजेंट में दिया था। तो बेटा pitied के बाद हमें किसी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, pitied उन्हीं में से है, pitied, no prep, ओके। तो ये कॉमन सेंटेंसेस हैं, इसी तरह से आप इनको यूज करेंगे। इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ओके। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज।